दोस्तों, आम जिंदगी में तो खूब होता है ऐसा कि एक लड़के पर किसी एक लड़की का दिल आ गया। उसने प्रपोज भी किया, लेकिन प्रेम निवेदन ठुकरा दिया गया। फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसा हो चुका है। कोई किनारे पे ही डूब जाता है। कहते हैं कि 70 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस और सिंगर सुलक्षणा पंडित दरअसल ये संजीव कुमार से एक तरफा प्यार करती थी। कहना तो चाहूं अपनों से, फिर भी कहा ना जाए। दोस्तों, अगर बात करूं इनकी लव स्टोरी के बारे में, तो जिस वक्त सुलक्षणा पंडित को संजीव कुमार से प्यार हुआ था, उसी वक्त संजीव कुमार का दिल हेमा मालिनी पर आया हुआ था। मैं कितना खुश नसीब हूँ जिसे तुम मिल जाओ, उसे जिंदगी में और क्या चाहिए। इसके बावजूद भी सुलक्षणा पंडित संजीव कुमार को चाहने लगी और संजीव कुमार ने हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज किया तो हेमा मालिनी ने उन्हें ठुकरा दिया था। मगर तुमने मुझे धोखा दिया। अरे मेरी बात तो सोचो। क्योंकि वो धर्मेंद्र से प्यार करती थी। हेमा मालिनी के मना करने के बाद संजीव कुमार का दिल टूट चुका था। उनकी और सुलक्षणा पंडित की तब तक काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। चेहरे पे खिलने लगे हैं गुलाब। संजीव कुमार हर बात सुलक्षणा पंडित से शेयर करते थे और संजीव कुमार जब हेमा मालिनी से अलग हो गए तो सुलक्षणा पंडित ने खुद ही अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन होनी को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। हेमा मालिनी के मना करने के बाद संजीव कुमार इतना टूट चुके थे कि उन्होंने सुलक्षणा पंडित को भी इनकार कर दिया। संजीव कुमार के ठुकराए जाने के बाद तो जैसे सुलक्षणा पंडित की जिंदगी ही उजड़ गई थी। दोस्तों, सुलक्षणा पंडित ने जितेंद्र, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, ऋषि कपूर और राकेश रोशन सहित कई स्टार्स के साथ भी काम किया। शायद कम ही लोग जानते होंगे कि सुलक्षणा पंडित ने सिर्फ 9 साल की उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था। शुरुआत में वो स्टेज शोज भी करती थी। फिल्मों में सुलक्षणा पंडित का सिंगिंग करियर फिल्म तकदीर से शुरू हुआ और इस फिल्म में इन्होंने लता मंगेशकर के साथ 7 समंदर पार से गाना गाया था। इन्हें साल 1976 में फिल्म संकल्प का गाना तू सागर है के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इन्होंने कई फिल्मों में गाने गाए हैं। बता दें कि गायन के साथ ही सुलक्षणा पंडित को फिल्मों में काम करने का ऑफर भी मिला था। उन्होंने अपने एक्टिंग की शुरुआत 1975 में फिल्म उलझन से की थी और इसमें उनके को स्टार थे संजीव कुमार। दरअसल इसी फिल्म में इनके साथ काम करने के दौरान संजीव कुमार से इन्हें प्यार हो गया था। इन्होंने अपने फिल्मी करियर में राज, हेरा फेरी, अपनापन, खानदान, चेहरे पे चेहरा, धर्म संकट और वक्त की दीवार जैसी कई फिल्मों में काम किया। इनका जन्म 12 जुलाई 1954 को रायगढ़ में हुआ था। बता दें दोस्तों कि सुलक्षणा पंडित आज भी गुमनाम सी जिंदगी गुजार रही हैं। इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और इसी कारण वो खुद को भी नहीं पहचानती हैं। बता दें कि ये संजीव कुमार से बेहद प्यार करती थी। हालांकि ये प्यार एक तरफा था और संजीव कुमार ने सुलक्षणा पंडित से कभी प्यार नहीं किया था। दोस्तों, सुलक्षणा पंडित संजीव कुमार से प्यार करती थी, पर ये तो सभी जानते हैं कि संजीव कुमार हेमा मालिनी को पसंद करते थे। सुलक्षणा पंडित ने संजीव कुमार को बहुत मनाया कि वो उनसे शादी कर ले, लेकिन ऐसा ना हो सका और वो अचानक संजीव कुमार की मौत के बाद अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। उन्हें फिल्में मिलनी बंद हो गई थी और फिर गायन भी छूट गया था। सुलक्षणा पंडित की छोटी बहन एक्ट्रेस विजेता पंडित ने एक इंटरव्यू में बताया था कि संजीव कुमार ने उनकी बहन को धोखा दिया था और संजीव कुमार की मौत के बाद तो उनकी दीदी मानसिक संतुलन खो बैठी थी। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो अपनों को भी पहचान नहीं पाती थी। विजेता ने बताया था कि 2006 में वो उन्हें अपने घर ले आई थी, जिसके बाद वो तब से ही कमरे में अकेली रहती हैं और किसी से भी मिलती जुलती नहीं है। फिर सुलक्षणा पंडित अपनी माँ के साथ मुंबई के एक फ्लैट में रहने लगी थी। माँ के साथ रहते हुए भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और वो डिप्रेशन में चली गई। दोस्तों, इसका खुलासा
1999 में सुलक्षणा पंडित ने खुद एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने कहा था कि संजीव के चले जाने के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैंने लगभग खुद को ही खत्म कर लिया था, लेकिन भगवान की मर्जी थी कि मैं बच गई और आज भी अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। हालांकि मैं अभी भी उस सदमे से उभरी नहीं हूँ। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया है और मैं अच्छी फिल्में देखती हूँ, अच्छे गाने सुनती हूँ, ताकि मैं ज़िंदगी और दुनिया का सामना कर पाऊँ। मुझसे माफी मांगो। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते। मगर अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।